पहुंची खबर आमना की, मेरे घर में आओ हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं। समा 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 है समा हबीबे खुदा का, ये मीलाद है सरवरे अंबिया का, सरवरे अंबिया का। नबी के गदाओ सब एक दूसरे को मुबारक सुनाओ, हजूर लगे हैं। माशाल्लाह अब्दुल साहब मेरे बड़े भाई जिनकी ताबियत भी नसाज थी, वो फिर भी अपनी मोहब्बत में, हमारी मोहब्बत में याद लाए। मैं नईम खान साहब का, अरशद सुलेमान साहब का और सरवर साहब का और हमारे भाई सब्जवारी साहब, हमारे बड़े भाई यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। रियाज गुजर साहब अपने पूरे साथियों के साथ जोश और जज्बे से यहाँ पंडाल की तरफ रवा दवा है। मैं उनका भी दिल किया था गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीन मानिए मैं अपने बुजुर्गों का, अपने नौजवान साथियों का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। चौधरी रियाज गुजर साहब, साबर साहब और राना राशिद साहब, मैं इनका दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। फटल फटल शुक्रिया अदा करें जो कि शॉर्ट टाइम पर हमारी इस काल पर अपनी मोहब्बतों का इजहार करने के लिए यहाँ तशरीफ लाए। मैं जितना भी आज अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है। और मेरी बड़ी बहन सुल्ताना अमीर साहबा अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाई, मैं उनका भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बड़े ही प्यारे भाई हर वक्त शफकत करने वालों के नाम से मशहूर है, मेरे बड़े भाई तशरीफ लाए, मैं उनका भी, उनके साथ आने वाले दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और गुलाम रसूल भट्ट साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपने साथियों के साथ पंडाल की तरफ रवाना दवा है। हम उनका भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि जहाँ पे चेहरे खाली पड़ी हैं आप बैठ जाएं, आपके लिए लगवाई है। किराना साहब किराना साहब, ये दोस्त, ये भाई, ये बहनें आपसे प्यार करते हैं, ये आपके साथ मोहब्बत का एक सबूत है। आप उनके लिए दिन रात एक करते हैं, उनके मसले को अपना मसला समझते हैं। यही आज आपके साथ उनसे मोहब्बत का सबूत दिया है। अभी बहुत से दोस्त तशरीफ ला रहे हैं, ये तमाम दोस्त जो तशरीफ ला रहे हैं, राणा साहब आपसे मोहब्बत का उनका सबूत है। और मौसम भाई ये देखिएगा जरा, जहाँ हमारे बुजुर्ग खड़े हैं ना, तो ये जो हमारे जहाँ बच्चे मोहल्ले में बैठे हुए हैं इनके साथ थोड़ा सा शिफ्ट करें ताकि बुजुर्गों को जो है ना खड़ा होना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ताकि बस आज पहला प्रोग्राम था तो एस्टिमेशन में भी थोड़ी सी कमी पिताई हो गई है। हमने ये 200 कुर्सी लगवाई, लेकिन आपकी मोहब्बत कितना इस तरह इसका शुक्रिया अदा करूँगा आपका, यकीन मानिएगा। मैं दर्द से खिताब के लिए दावत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिले एहतराम मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे जो इस वक्त माशाल्लाह बहुत प्यारा पंडाल सजा के बैठे हैं, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। और मेरी स्टेज पे बैठी मेरी माएँ बहनें और मेरी बड़ी आपा किशोर बाजवा और सादिया हैदर साहबा और बाकी मेरी तमाम बहनें जो है मेरी काबिल एहतराम, उनको भी मेरा सलाम अर्ज़ है। राना सफदर भाई जान ने, हमारे चेयरमैन ने, हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने जो इतना माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून का ये रखा है पंडाल सजाए, अल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही सजाए रखे। तो मेरे बब्बर शेर भाइयों, हम भी आपकी बब्बर शेरनी बहनें हैं। इंशाल्लाह ताला अपने भाइयों के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी हैं। इंशाल्लाह ताला शाना बशाना चलेंगी और 8 फरवरी को इंशाल्लाह ताला शेर पर मोहर लगाकर इंशाल्लाह ताला शेर को कामयाब करेंगे। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अतातार साहब हमारे इस MLA हैं टिकट के और मियां इमरान जावेद हमारे MP हैं। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, घर घर डोर टू डोर जो वर्किंग करनी है, तो इंशाल्लाह ताला आपने शेर को कामयाब करना है और हम भी इंशाल्लाह ताला अपने भाइयों के साथ हैं। मैं इसे और ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। अल्लाह ताला आपका हामीयो नासर हो। जो सीटों पे मेरी तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि साथ साहब तशरीफ ला रहे हैं और उनको पता चलना चाहिए कि वो ग्रीन टाउन में तशरीफ लाए हैं। राना चौधरी साहब से और आवाम राना चौधरी से भी मोहब्बत करती है और साथ साहब से भी मोहब्बत करती है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अपने भाइयों से, अपने बुजुर्गों से दरखास्त है कि सीटों पर भी तशरीफ रखें ताकि अच्छे तरीके से बात हो। और उसके बाद हमारे बच्चों ने आपको हमारे बहुत ही प्यारे भाई इंशाअल्लाह MPA मियां इमरान जावेद साहब और हमेशा शफ़क़त फरमाने वाले हमारे डिप्टी मेयर, साबका डिप्टी मेयर लाहौर इजाज हफीज साहब और मेरे बड़े ही प्यारे भाई राना वकार साहब और हमारी बड़ी बहन किस्मत बाजवा साहबा, हमारी बड़ी बहन सादिया इफ्तिखार साहबा और मेरी बड़ी बहनें अतिया मुमताज साहिबा, उल्फत यासीन साहबा, सुल्ताना मीर साहबा, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे कह रहे हैं जल्दी बात खत्म करें, लेकिन इतनी मोहब्बतों का शुक्रिया इतनी जल्दी कैसे अदा हो सकता है जो आपने आज अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। मैं सुभाष जैसा से भी दरखास्त करूंगा कि आप स्टेज इधर चले गए, इधर आए, आपकी मेहरबानी है। यहाँ तशरीफ लाए, मैं उनका दिल की अरदास नहीं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा ख्याल है मुझे जो 2-3 मिनट दिए गए हैं उस पर शुक्रिया अदा पे ही लगा लेते हैं। मैं यकीन मानिए कि मैं अपने बुजुर्गों का, इन भाइयों का, अपनी बहनों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता जो अपना टाइम निकालकर यहाँ तशरीफ लाए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सबसे पहले कि हम मुस्लिम लीग के साथ क्यों चलते हैं, मुस्लिम लीग के लिए रात दिन वोट क्यों मांगते हैं, तो मैं नजर दौड़ाए। जब आप देखें तो आपको ये वाज़ेह नजर आएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग लोन ने किस्मती थे वो आसानियां हमारे जो मुल्क दुश्मन को बर्दाश्त न हुई। उन्होंने ऐसा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथों को मजबूत करते हुए, अताक तारन के हाथ मजबूत करते हुए, मियां इमरान जावेद के हाथ मजबूत करते हुए शेर पे मोहर लगानी है, शेर पे मोहर लगानी है। और मैं ये भी बताता चलूं कि ये जो आज ये पंडाल सजाया गया है, ये कोई अकेले राने सफदर का कमाल नहीं है। इसमें मेरे साथ मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे भाई, नौजवान साथी और मेरी टीम, जिसमें मेरे वाइस चेयरमैन चौधरी सिद्दीक गुजर साहब और मेरे लेबर काउंसिलर शेख आसिफ साहब और मेरे काउंसिलर डॉक्टर इजाज साहब, बाऊ इफ्तिखार साहिब और मेरी बड़ी बहन अतिया मुमताज साहबा और उल्फत यासीन साहबा, सरपरस्त आला मलिक सरफराज अवान साहब, ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर आरफ सपरा साहब और अनवर सरिया साहब, चौधरी रियाज गुजर साहब, राना राशिद अली एडवोकेट साहब और रहमानिया वेलफेयर सोसाइटी के मेरे तमाम दोस्त अहबाब, उन सबका और 4D2 से मेरे जितने भाई आए हैं, अगर नाम लूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी यूनियन काउंसिल का शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीन मानिए कि आपकी उन मोहब्बतों का तो मैं कभी दे ही नहीं सका। मैं समझता हूँ कि हमने अपने इस यूनियन काउंसिल में 3 नए फंडे से प्राण लगाए, आपको मालूम है। हमने अब इस यूनियन काउंसिल में, जो कि मेरे 2D2 के ब्लॉक के मेरे दोस्त कहते थे कि ऐसा 50 साल से यहाँ पानी का ट्यूबवेल नहीं लग सका, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर पानी। इसलिए कि जब 2004 में कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान आए, हमें गिरफ्तार खास साहब का किरदार कि जिन्होंने इतनी शफकत और मोहब्बत की, हम उनका भी देन नहीं दे सकते। और मैं
बात को मुख्तसर करते हुए एक बार आखिर में यकीन मानिएगा कि मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। मैं अपनी अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगा कि गुलशने हयात से कुछ ऐसे फूल चुन दोस्तों, गुलशने हयात से कुछ ऐसे फूल चुन कि हर शख्स दाद दे तेरे इंतखाब की खून दिल देख के निखारेंगे रुखे पर के गुलाब। अरे नादा हमने तो गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बड़े भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेर अता तारिक साहब और आपके इस हल्के की शान मान, आप सबके सरों के ताज, आपके चेयरमैन राणा साहब, वाइस चेयरमैन साहब और तमाम कौंसिल मेंबरान और मेरी माएं बहनें, आप सबको मेरा सलाम। राणा साहब से तो अभी नया नया ताल्लुक बना है, थोड़ा साइड कराओ, लेकिन आपके वाइस चेयरमैन से मेरा पुराना सलाम दुआ है। गुजर साहब से आज मैं आपको सिर्फ चंद मिनट लूंगा और मैं आपसे एक अहद दूंगा। उसके अंदर उस अहद में जिसमें पाकिस्तान की खुशहाली छुपी हुई है, आप सब दोस्तों को मालूम है, अगर हम अपना पिछला दौर देखें जिसमें पाकिस्तान की बात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मजबूत हाथों में थी, तो आपको नजर आएगा। मेरी माएं बहनें यहाँ बैठी हैं, ये हमसे भी बेहतर जानती हैं कि आटा कितने रुपए का था, घी कितने रुपए का था, चीनी का क्या रेट था, सब्जी किस भाव मिलती थी। और आज के दौर में जब पाकिस्तान के अंदर एक गद्दार को, एक चोर को, एक नालायक को, एक कमजोर इंसान को, एक ऐसे इंसान को नाज़िल किया गया जिसको बाप भी छोड़ था, एक सर्टिफाइड चोर था, तो उस नशई ने क्या किया, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो बैरूनी ताकतों के एजेंडे में था, वो पाकिस्तान को बर्बाद करने आया था। लेकिन मेरा पाकिस्तान, हमारी धरती, ये कलमा तैयबा के नाम से वजूद में आई है और इसकी हिफाजत मेरे और आपके सोने रब ने करनी है। आज आपको ये फख्र होना चाहिए, गुजर साहब को भी फख्र होना चाहिए, राणा साहब को भी फख्र होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसे लीडर के वफादार साथी हैं। वक्त ने साबित किया उसकी ईमानदारी, उसकी बहादुरी और पाकिस्तान के साथ वफादारी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो नजरिया है
वो पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का है। तो फिर हाथ उठा के वादा करें। हाथ सही नहीं चुके तो वादा भी नहीं हो रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथी को सिपाही अता तारक साहब को शेर पे मोहर लगा के कामयाब करेंगे ना। अपने इस छोटे भाई को एक इतना से कारकुन को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के को कामयाब करेंगे ना। चेयरमैन का मान बढ़ाएंगे ना। अपने वाइस चेयरमैन का मान बढ़ाएंगे ना। तो फिर इंशाल्लाह ताला पेट्रोल भी सस्ता होगा, डॉलर भी नीचे आएगा और पाकिस्तान में खुशहाली भी आएगी। एक बात मैं बहुत जज्बाती होके करता हूँ क्योंकि वो मेरे अंदर जज्बात हैं, तो मेरा आपने साथ देना है। और फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। पाकिस्तान में अगर कोई खुशहाली लेके आ सकता है तो कौन है? पाकिस्तान में कोई खुशहाली लेके आ सकता है तो कौन है? तो अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। हाँ, यहाँ पे कुछ कामों की भी बात हो रही थी। अता तारक साहब जो है बड़े जाबाज, मेहरबानी सर, साडा चैनल का काम है, दूसरा नहीं है, पुख्ता है। इंशाल्लाह ताला उनके साथ मिलकर इस इलाके की खिदमत आपकी इस दहलीज में बैठ के करेंगे। कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आपकी गली गली कूचे कूचे को पक्का कर देंगे। एक एक घर में साफ सुथरा पीने का पानी मिलेगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मेरे कायद का विजन है पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत। और इसी जज्बे के साथ मैं अता साहब का छोटा भाई बनकर आपकी खिदमत करूंगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ यार, तू मेरे पीछे पड़ गया। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਨ ਗਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਨੱਠ ਨੱਠ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਆਣੀ है। तमाम भाई तालियों की गूंज से नारों से इस्तकबाल कीजिए। अल्लाहु ताला थोड़ा सा अगर अपना जो है ना थोड़ा या पीछे हो जाना, पीछे पीछे हो जाओ सब पीछे कवरेज वाले भी अगर मेहरबानी करके थोड़ा सा जरा इधर हो जाए। बहुत मुश्किल है, चौथा थोड़ा आ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाई और मुश्किल वक्त के जमात के साथी जनाब मियां इमरान जावेद साहब, निहायत ही मुखलिस और वफादार चेयरमैन जनाब राना सफदर साहब, जनाब सदीक गुज्जर साहब, जनाब डॉक्टर एजाज साहब, जनाब शेख आसिफ साहब, बाउल इफ्तिखार साहब, अतिया मुमताज साहिबा, बाजी किश्वर बाजवा साहिबा,
बाजी उल्फत साहिबा, रईस खान साहेब, मलिक सरफराज साहेब, तजम्मल साहेब, राणा बाबर साहेब, डॉक्टर आरिफ सिपरा साहेब, रियाज गुजर साहेब, चौधरी आमिर हाजराना चौधरी आमिर साहेब, गुलिस्तान साहेब जो इस हल्के में इलाके में खिदमत करते रहे हैं कई सालों से, और वहीद आलम खान साहब मौजूद नहीं है मगर आने से पहले मेरी उनसे बात हुई तो मैं वहीद आलम खान साहब का भी यहाँ नाम लेना चाहता हूँ, उनकी भी दावत का शुक्रिया। मैं राणा साहब आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो आज यहाँ पे इस जलसे का इनेकाद किया है तो आपने अल्लाह के फजल से इलेक्शन तो आज ही करा दिया। 8 फरवरी को हमने क्या किया, राणा साहब का और तमाम टीम का तहे दिल से मशकूर हूँ। ये जो इस तरह की ठंड में कामयाब मीटिंग होती है ना, ये इस बात की दलील होती है कि जो चेयरमैन है वो मुखलिस भी है, वफादार भी है और नेक भी है। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इस हल्के की नुमाइंदगी का मौका मिला और उससे बढ़ के आपकी यूनियन काउंसिल की नुमाइंदगी का मौका मिला। आपने आज ये एहसान किया है और ये एहसान मुझे सारी जिंदगी में याद रहेगा और एहसान का बदला भी इंशाल्लाह एहसान से देंगे अल्लाह ताला के फजल से। मियां मोहम्मद बादशाह फरमाते ने असला नाल जे नेकी करिए नस्ला तक नहीं भुलते, बद असला नाल नेकी करिए पुठियां चालां चलदे। तो ये पुठी चालों से मुझे याद आया, इधर एक तीर का भी उम्मीदवार फिर रहा है जिसको फिरना चाहिए मगर फिर नहीं रहा। किसी ने बिलावल को देखा फिर रहे हैं गलियां मोहल्ले, हाथ चुक के दसो इलेक्शन लड़ना आया जिन्हें फिरना नहीं है। तो ये पिछले चमक लेके आए थे, चमक दमक, फिर भी इलेक्शन नहीं जीत सके। ये जो पैसा लेके आए ये वो करप्शन का पैसा है जो सिंध की आवाम का पैसा था। 15 साल से सिंध में इनकी हुकूमत है, लड़के बिठाए समंदर पे रहते हैं, समंदर पे, मगर पीने का पानी अपने घरों में नहीं दे सके। वाटर टैंकर माफिया पानी फराहम करता है वहां पे और वाटर टैंकर माफिया पैसे लेता है। ये वो पीने के पानी का पैसा है जिधर लगाने आ गए हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं हम लाहौर वाले गयूर हैं, हम गैरत वाले हैं, हम इज्जत चाहते हैं। तुम्हारी इस लालच को, तुम्हारी इस चमक दमक की तमा को, तुम्हारी इस मजमूम कोशिश को इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को दफन करके छोड़ेंगे। तो मेरा पता ही है पिछले 5 साल मुखालिफ जिन्ना भी तगड़ा सी, मुखालिफ जिन्ना भी बाइख्तियार सी ओदियां अखां चक्खां पा के मुकाबला किया है। किसी ने अपने उत्ते हावी नहीं होने देता क्योंकि साडी पार्टी का निशान भी शेर है और साडा लीडर नवाज शरीफ भी शेर है। यहाँ पे जावेद साहब का, इनकी वालदा साहिबा बीबी वडेरी साहिबा का, इनके भाई का जिक्र न करूं तो ये ज्यादती होगी कि एक ही खानदान के 3-3 लोग हर पेशी पे आते थे। नैब पे जब पुलिस ने हमला किया तो ये तीनों वहां मौजूद थे। इन्होंने मुश्किलें भी बर्दाश्त की मगर ये वफादार लोग हैं और आज अल्लाह ताला ने आपको एक नौजवान टीम दी है, एक दलेर टीम दी है और आपके भाई बन के, आपके बाजू बन के आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे अल्लाह ताला के फजल से।
तेरी जीत इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पैसे की चमक दमक के बारे से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये खौफ फैलाते हैं पहले, फिर पैसा लेके आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी हो सकता है। इस राह में राज़न है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मैं और मियां इमरान जावेद साहब अपना नहीं, मियां नवाज शरीफ का वोट मांगने आए हैं। उस मियां नवाज शरीफ का जो जदीद पाकिस्तान का मेमार है, वो नवाज शरीफ जो शेर दलेर है, वो नवाज शरीफ जिसने लोड शेडिंग का खात्मा किया। ये पीपल्स पार्टी वालों का तोहफा था लोड शेडिंग का। जब 18 घंटे लोड शेडिंग थी, लोड शेडिंग का खात्मा किसने किया? किसने बनाया? अपनी दबाके किसने किए? महंगाई का खात्मा किसने किया? मुल्क पे इंटरनेट कौन लेके आया? मुल्क में तरक्की किसने करवाई? कौन लेके आया? फिर दसो वोट किधर है? नवाज शरीफ का कर्ज है हमारे पर कि नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल 63 रुपए पे था, बिजली 12 रुपए यूनिट थी, गैस के बिल सस्ते थे, ताजिर दुकानदार बिजनेसमैन खुशहाल थे। तो क्या हुआ? साजिश हुई, नवाज शरीफ को निकाला गया और एक लाडले को लाया गया। मगर वो लाडला ऐसा था कि उसने इद्दत भी मुकम्मल नहीं की और मुद्दत भी मुकम्मल नहीं की। और जिस लाडले को लाया गया, उसने इस मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा किया। उसने नौजवान नस्ल के जहनों में जहर भरा, सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल किया। और ये उसकी दी हुई महंगाई है। हम तो चाहते थे कि सीपैक आया था उसको चलने देता। हम तो चाहते थे कि जब ये मनसूबेबंदी का सिस्टम भी लगता है तो नौकरियां पैदा होती हैं, जितने प्रोजेक्ट लगते हैं नौकरियां पैदा होती हैं। हम तो चाहते थे कि नौजवानों को नौकरियां मिले, मगर ये हक उस मक्कार ने छीन लिया। तो अगर उसने आपकी नौकरियां छीनी थी तो उससे भी बदला छिन गया है। और उसके भी दो उम्मीदवार इस हल्के में हैं। ज़हीर अब्बास खोकर साहब भी उसके उम्मीदवार हैं, शबीर गुज्जर साहब भी उसके उम्मीदवार हैं। हैरत है कि सीट एक है, बैठने वाले दो हैं। जब सीट एक हो और बैठने वाले दो हो तो सीट गिर जाया करती है अल्लाह के फजल से। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करने आया हूँ कि 8 फरवरी का दिन इस मुल्क की बका के लिए अहम है, आने वाली नस्लों के लिए अहम है। क्योंकि अगर महंगाई का, बेरोजगारी का खात्मा होना है, अगर ये मसाइल हल होने हैं, तो माजी में भी सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ ने ये मसाइल हल किए हैं। और अभी भी अगर किसी के पास अल्लाह के फजल से इन मसाइल का हल है तो उसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। हर घर जाएं, गली गली जाएं, नवाज शरीफ का तामीर और तरक्की का पैगाम घर घर पहुंचाएं कि अगर अच्छा दौर आना है तो नवाज शरीफ ने लेके आना है अच्छे दिनों की आवाज को, वोट फिर नवाज को। मेरी आपसे वजह है कि इस इलेक्शन को आपने जंग समझ के लड़ना है। और यहाँ से हमेशा ठंडी हवा आती है और इस दफा भी ठंडी हवा आई इलेक्शन में। तो 5 साल आपको
मेरी तरफ से और मियां इमरान की तरफ से हमेशा ठंडी हवा आएगी अल्लाह ताला। ये मार्का सर इकट्ठे करेंगे, हम आपके बाजू बन के भाई बन के आपके साथ खड़े होंगे। और मेरे साथी मुझे जानते हैं, जिस तरह भी बात हुई, मेरे बुजुर्ग मेरे दादा रफीक तारड़ मरहूम सदर पाकिस्तान, उन्होंने अपना किरदार अदा किया इस मुल्क में जमहूरियत के लिए। मुशर्रफ दौर में वो कारकुनों की आवाज बने, उन्होंने क़यादत जिला वतन थी, पार्टी को संभाला, साथियों को संभाला, कारकुनान को संभाला। हमने भी उनके नक्शे कदम पे चलते हुए वो रिवायत कायम रखी, हम भी साथियों के साथ खड़े रहे। और हम अपने मुखालिफिन को कहते थे, और मुझे मुशाहिदुल्लाह खान साहब बहुत याद आते हैं हर दफा। मुशाहिदुल्लाह खान साहब कहते थे कि ये रोएंगे, इनके आंसू निकलेंगे और हम इनको चुप कराएंगे। तो मैं भी इन्होंने क्या सी कि तैनू जुल्म तो डकना नहीं, बस इन्नी गल समझानी है, वेले दी ये वाग वैरिया साडे हाथ भी आनी है। तैनू जुल्म तो डकना नहीं, बस इन्नी गल समझानी है, वेले दी ये वाग वैरिया मकार मगरूर फरेबी इंसान कहता सी मैं इसी ला देंगा, मैं घर का खाना बंद कर देंगा, मैं दवाई बंद कर देंगा, ते हुण कहंदे मैनूं साइकिल दिओ, मैनूं देसी कुक्कड़ दिओ जेल दे विच। तू सौरे आया है। ये इनके हालात हैं कि दूसरों पे जुल्म करते थे, तो अपनी बारी आई है तो आप साइकिल मांगते हैं एक्सरसाइज के लिए। तो ये इस मुल्क में खेल तमाशा इन्होंने किया। हम सिर्फ काम करना चाहते हैं, हम बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। हमारा काम बोलता है। मियां शहबाज शरीफ ने पूरे इलाके में डेवलपमेंट की, सड़कें बनी, गलियां बनी। और ये मैं अक्सर मिसाल देता हूं, मैं जब मादरे मिलत रोड से गुजरता था, इतना कीचड़ होता था कि पैदल बंदा नहीं चल सकता था। उस पूरे इलाके की तकदीर बदली है। आप जहां जहां जाएं तमीर और तरक्की के निशान है। और चीन वाले किसी की तारीफ नहीं करते। उन्होंने कहा शहबाज स्पीड, उन्होंने तारीफ की कि जितनी बल्क रफ्तारी से, जितनी तेजी से मियां नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज शरीफ साहब काम करते हैं और कोई नहीं करता। तो आप अगर वोट देंगे और कामयाब कराएंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस इलाके की जो महरूमियां हैं उसको भी दूर करने में मैं और इमरान साहब अपना किरदार अदा करेंगे। और आपको हमारी तरफ से गिला नहीं आएगा। मैं पैदा भी लाहौर में हुआ, मेरी सारी उम्र भी लाहौर में गुजरी, वोटर भी मैं जौहर टाउन का हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। इंशाअल्लाह ए वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान, मियां नवाज शरीफ, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मुबारक हो आपको।